दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी 2 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद और 17वां पद क्रम से 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक तो 6वां पद दे रखा है और एक 17वां पद दे रखा है और ज्ञात क्या करना है आपको, 40वां पद। ठीक है, लिखोगे आंसर में क्या करना है। देखो आपको लिखोगे दिया गया है A6 इक्वल कितना है 19, यानी छठा पद है वो 19 आपका, और 17वां पद A17 किसके इक्वल है 41 के। तो यहां से A6 को लिख दिया आपने A प्लस 5D इक्वल 19 का 19, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। ठीक है, और ये है आपका A17 को लिख सकते हो आप A प्लस 16D इक्वल 41, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। यानी A17 को लिख सकते हो आप A प्लस 16D, यानी एक कम डी करके लिखना आपको। ठीक है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाओगे आप, यानी A से A कैंसिल हो जाएगा आपका। यहां पर लिखोगे इक्वेशन 2 में से एक को घटाने पर घटाओ, तो यहाँ A से A कैंसिल, 16D में से 5D घटाया आपने, क्या शेष रहेगा आपका 11D इक्वल क्या रहेगा आपका 41 में से 19 घटाया आपने, क्या शेष रहेगा आपका 22 शेष रहेगा। ठीक है, तो यहां से D इक्वल 22/11, यानी 11 गुणा में तो भाग में भाग दो, 22 पर 11 का भाग दिया आपने, आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। अब ये D का मान हो गया 2, यानी यहाँ पर साधारण आपका 2। अब D का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपने 1 में रख दिया, लिखोगे D का मान क्वेश्चन फर्स्ट में रखने पर रखो। A रख लिया आपने सेम, प्लस का प्लस 5 का 5 है, और D का मान कितना आपका, D की वैल्यू 2 इक्वल 19 का 19 आपका ये, तो यहाँ पर होगा आपका A प्लस ये हो गया आपका 10 इक्वल 19, तो A का A प्लस का 10 साइड आकर किसका होगा माइनस का, यानी 19 माइनस 10, 19 में से 10 माइनस किया क्या रहेगा आपका 9 शेष रहेगा, यानी A का मान हो गया आपका 9। अब A का मान 9 आपका, D का मान है 2। अब ज्ञात क्या करना आपको, 40वां पद ज्ञात करना। नीचे लिखोगे अतः 40वां पद, अतः 40वां पद किसके इक्वल होगा A40, किसके इक्वल होगा A प्लस 39D, यानी एक कम D होगा आपका। यहाँ पर A का मान कितना है, यहाँ पर A का मान आपका 9, प्लस का प्लस 39 का 39, और D का मान कितना है यहाँ पर, D का मान है 2, तो ये हो गया 9 प्लस 39 गुणा 2, ये हो गया आपका 78। इनको जोड़ दिया आपने 78 और 9 कितने हो गए आपकी ये 87। नीचे लिखोगे देखो 40वां पद कितना हो गया आपका 87, नीचे लिखोगे अतः 40वां पद 87 है। ठीक है, अब देखो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो किसी एपी के तीसरे तथा 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रखा आपको। यानी तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा आपको। लिखोगे आंसर में क्या करना आपको, लिखोगे दिया गया है, सबसे पहले दे रखा आपको तीसरा पद कितना है, तीसरे पद को लिख दिया आपने A3 किसके इक्वल होगा 4 के, और यहां पर 9वां पद यानी A9 किसके इक्वल है -8 के, तो A3 को लिख दिया आपने A प्लस 2D, एक कम D करके लिखना है, इक्वल 4 का 4, ये इक्वेशन है फर्स्ट आपकी। और यहाँ पर A9 इसको लिख दिया आपने A प्लस 8D इक्वल -8 का -8, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब देखो सेम वही प्रोसेस आपकी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। लिखोगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाओ, तो
ए से ए होगा आपका कैंसिल, यानी ए में से ए माइनस किया तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। 8d में से 2d घटाए क्या रहेगा आपका, 6d शेष रहेगा, क्या रहेगा 6d। अब ये ध्यान रखना, आप -8 में से क्या माइनस करना, 4 माइनस करना। -8 में से 4 माइनस करोगे आप तो ये माइनस का 4 शेष नहीं रहेगा आपका। यहाँ पर कितना रहेगा शेष, देखो -8 में से 4 माइनस करना है तो ये रहेगा आपका -12। कैसे रहा, देखो ये माइनस का 8 आपका, और करना क्या माइनस, ये 4 है और माइनस करना है तो -8 और -4 कितने हो गए, -12 हो गए आपके यहाँ पर। तो यहाँ से d का मान कितना होगा, -12/6, यानी ये रह गया आपका -2, यानी d का मान हो गया -2। अब d का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपने रख दिया 1 में, लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, d का मान रखो समीकरण 1 में, तो a का a प्लस का प्लस 4 का 4, d का मान कितना हो गया आपका -2 इक्वल 4 का रह गया 4, ये सेम है। d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर रखो, a सेम आपका प्लस का प्लस ये रहेगा आपका 2 और d का मान कितना आपका -2 और इक्वल का इक्वल 4 का 4 आपका। तो यहाँ से a का a 2 गुणा 2 हो गया 4 आपका, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई क्या रहेगा आपका माइनस का, और इक्वल 4 का 4। अब a का a -4 इस साइड आकर होगा प्लस का, और ये प्लस के 4 और आपके पास, तो a का मान कितना हो गया आपका यहाँ पर 8, यानी a का मान हो गया आपका 8 और d का मान है -2। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपको, तो इसका कौन सा पद शून्य है, इसका आगे क्या करना आपको, लिखोगे आपने मान लिया माना श्रेणी का nवां पद शून्य है, यानी nवां पद शून्य ले लिया और आपको इसका कौन सा पद यानी n का मान ज्ञात करना है। तो nवां पद शून्य लिया, यानी an किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ से 0 के इक्वल होगा, यानी an का मान कितना होगा यहाँ पर 0 होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है आपका, an होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 0 का 0। तो यहाँ पर a का मान कितना आपका, a का मान है 8, a का मान रखो 8 प्लस का प्लस n-1 का n-1 n का मान ज्ञात करना आपको, -1 का -1 रख दिया आपने, और d का मान कितना आपका यहाँ पर -2 इक्वल 0 का 0, ये रख लिया आपने सेम। अब देखो प्लस का 8 इस साइड आकर जाकर होगा माइनस का आपका, यानी -2 सेम है, n-1 भी सेम है, इक्वल -8 प्लस का 8 इस साइड आकर हो गया आपका माइनस का। अब -2 गुणा में है तो भाग में भेजो, n-1 सेम -8 बटे -2, तो माइनस से माइनस हो गया आपका कैंसल। अब 8 पर 2 का भाग दिया आपने, क्या रहेगा आपका 4 शेष रहेगा, 8 पर 2 का भाग दिया क्या रहेगा 4। अब n का मान कितना हो गया, माइनस का किस साइड आकर किसका होगा प्लस का, यानी 5, यानी 5वां पद क्या होगा आपका शून्य होगा, नीचे लिखना आपको। अतः 5वां पद शून्य होगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन आपका, किसी एपी का तीसरा पद है वो 16 है और 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो एपी ज्ञात करो, यानी आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है पूरी, ठीक है। और तीसरा पद है वो 16 है आपका, और 7वां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है। तो लिखोगे आपका आंसर में, देखो लिखोगे दिया क्या दिया गया आपको, तीसरा पद कितना है, यानी a3 इक्वल है 16, ठीक है। और क्या दे रखा आपको, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद दे रखा आपको किसके इक्वल है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 5वें पद में आप 12 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 7वां पद आएगा, यानी ये 5वां पद मान लिया आपने, इसमें क्या जोड़ दिया आपने 12 जोड़ दिया, तो क्या आएगा आपका 7वां पद, यानी 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 5वें पद में 12 जोड़ोगे आप तो 7वां पद आएगा, ठीक है। और ज्ञात क्या करना आपको, लिखोगे ज्ञात करना है समांतर श्रेणी, पूरी समांतर श्रेणी ही ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दे रखा आपको a3 इक्वल है 16, तो ये पार्ट उठाओ आप, यहां से a3 का मान कितना है 16 है, तो
इसको क्या लिख सकते हो आप, A3 को A प्लस 2D, ए कम डी करके लिखना है आपको, इक्वल 16 का 16, ये इक्वेशन है फर्स्ट आपकी यहाँ पर। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट भी दे रखा आपको, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये दे रखा, आप आगे दे रखा आपको A7 इक्वल A5 प्लस 12, इसको क्या लिख दिया आपने, A7 को लिख दिया आपने A प्लस 6D, इक्वल का इक्वल, A5 को A प्लस 4D, प्लस का प्लस 12 का 12। अब देखो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, यहाँ से A से A कैंसिल होगा, यानी प्लस का A इस साइड आकर होगा, माइनस का तो A से A हो गया आपका कैंसिल यहाँ पर, तो ये रहेगा आपका 6D सेम रख लिया आपने, और प्लस का 4D इस साइड आकर होगा आपका माइनस का, इक्वल का इक्वल 12 का 12, और आपने एक बार ये प्लस A भी सेम रख लिया, तो प्लस का A इस साइड आकर किसका होगा, माइनस का A होगा आपका ये, यानी ये 6D आपका माइनस का 4D हो गया, और ये A भी सेम है, ये 12 भी सेम है, प्लस का इस साइड आकर होगा माइनस का। अब A से A हो गया आपका कैंसिल, ये प्लस का A माइनस का A कैंसिल आपका, तो 6D में से 4D माइनस किया आपने, क्या रहेगा आपका 2D इक्वल 12 का 12, यहाँ से D का मान निकालो आप, तो ये 2 गुना में तो भाग में लगाओ, 12/2, यानी 12 पर 2 का भाग दिया, क्या रहेगा आपका 6। अब D का मान हो गया 6 आपका। अब D का मान आपको रखना है समीकरण 1 में, लिखोगे D का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, रखो A सेम रख लिया आपने, प्लस का प्लस 2 का 2 गुणा, D का मान कितना आपका 6, इक्वल का इक्वल 16 का 16, तो यहाँ से देखो आप A का A 6 गुणा 2, ये हो गया आपका 12 इक्वल 16। अब यहाँ से आप A का मान निकालोगे तो प्लस का 12 इस साइड जाकर होगा माइनस का आपका, तो 16 में से 12 माइनस के क्या रहेगा आपका 4 शेष रहेगा, यानी A का मान हो गया 4 आपका, और D का मान हो गया 6। A का मान 4 है, D का मान 6। अब ज्ञात क्या करना है आपको, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब समांतर श्रेणी पहला पद ज्ञात करोगे, पहला पद आपका हो गया 4, लिखोगे प्रथम पद A इक्वल हो गया आपका 4, द्वितीय पद और ज्ञात करो आप, द्वितीय पद A2 इक्वल होगा आपका A प्लस D, यानी कम D करना है आपको। A का मान कितना आपका यहाँ पर, A का मान है 4, प्लस का प्लस D का मान कितना है, D का मान है 6, तो 6 और 4 हो गए आपके 10, यानी दूसरा पद हो गया आपका 10। अब तीसरा पद A3 आपको वैसे दे ही रखा है, A3 का मान कितना है 16, निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस 2D करके। और आगे हो गया आपका चौथा पद A4, किसके इक्वल होगा, A प्लस 3D के, यानी चौथा पद क्या होगा, A प्लस 3D। तो यहाँ A का मान कितना है, यहाँ पर A का मान है 4, प्लस का प्लस 3 का 3, D का मान कितना है, D का मान हो गया आपका यहाँ पर है 6, तो 4 का 4, 6 गुणा 3 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। ठीक है, आप 4 ही पद ज्ञात कर देना, पहला पद 4 हो गया, दूसरा 10 है, आगे 16, आगे 22 है, यानी 6 का डिफरेंस है आपका। नीचे लिखोगे अतः AP, या अतः समांतर श्रेणी क्या होगी आपकी 4, 10, 16, 22, डैश डैश। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है AP 10, 7, 4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। अब की बार देखो अंतिम से पूछ रखा है आपको, क्या पूछ रखा है, अंत से 11वां पद। अब अंत से का फॉर्मूला होता है आपका, सबसे पहले लिखना आपको आंसर में, देखो लिखोगे दिया गया है, क्या क्या दे रखा आपको, सबसे पहले A का मान दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है आपको कितना 10 है, सार्वंत्र कितना है D, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ज्ञात करो, 7 माइनस 10 कितना रहेगा आपका, 7 में से 10 माइनस किया, माइनस का 3 शेष रहेगा आपका। और एक दे रखा आपको L माइनस 62, L का मान यानी लास्ट पद आपका माइनस का 62 आपका, और पूछा क्या है अंत से 11वां पद। अब लिखोगे ज्ञात करना है,
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको? अंत या अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। देखो क्या करोगे आप, लिखोगे अंत से nवां पद। फॉर्मूला क्या होता है आपका? अंतिम से nवां पद। फॉर्मूला क्या होगा इसका? an इक्वल अंत से अब की बार देखो फॉर्मूला an इक्वल अंत से nवां पद है तो an इक्वल होगा आपका l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी an इक्वल होगा आपका l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना आपको? 11वां। तो n का मान कितना आपका? 11वां पद ज्ञात करना आपको यहाँ पर। तो n का मान कितना है? 11। l का मान लास्ट पद कितना आपका? माइनस का 62 है, माइनस का माइनस। n का मान कितना है? n का मान आपका 11, माइनस 1 का माइनस 1। और डी का मान कितना? सार्वंत्र कितना आपका? माइनस का 3। ठीक है, अब a11 का a11 इक्वल का इक्वल माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 कितना रहेगा आपका? 10 रहेगा। 11 में से 1 घटाए क्या रहेगा आपका? 10। और ये -3 का -3 रख लिया आपने सेम। अब देखो माइनस 62 भी सेम है, माइनस गुणा माइनस होगा आपका प्लस, माइनस गुणा माइनस होगा आपका प्लस। 10 गुणा 3 हो गए आपके 30, 10 गुणा 3 हो गए 30। माइनस का 62 है, प्लस का 30 है, कितने रहेंगे आपके? माइनस के शेष रहेंगे 32, यानी माइनस का 32 हो गया आपका। जैसे लिखोगे अतः, जैसे लिखना आपको अतः 11वां पद, सॉरी अंत से 11वां पद, अतः अंत से 11वां पद a11 इक्वल आपका -32 होगा। ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। 2 नंबर में 10 7 4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना आपको। सबसे पहले क्या दे रखा है इसने? 10 a का मान यानी प्रथम पद दे रखा है 10, सार्वंत्र भी दे रखा है 2 - 7 7 - 10 माइनस का 3 शेष रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल लास्ट पद आपका -62, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात क्या करना आपको? अंत से 11वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। अब अंतिम से अन्य पद का फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, ये an इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान कितना है? कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 11 नंबर ज्ञात करना है, तो n का मान कितना होगा आपका? 11। तो a11 इक्वल इक्वल का इक्वल l की जगह क्या रख दिया आपने? l का मान कितना? माइनस का 62 है, माइनस का माइनस n का मान कितना है? n है आपका 11, तो 11 माइनस 1। और डी का मान, डी यानी आपका सार्वंत्र है, सार्वंत्र कितना आपका? माइनस का 3, माइनस 62 सेम है, माइनस का माइनस 11 माइनस 1 कितना रहेगा आपका? 10 रहेगा, -3 का -3, माइनस गुणा माइनस हो गया आपका ये प्लस, 10 गुणा 3 हो गए आपके 30। अब प्लस के 30 है, माइनस के 62 है, माइनस का 32, यानी अंत से 11वां पद क्या होगा आपका? माइनस का 32 होगा। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ये कर लेना। वो क्वेश्चन नंबर 9 आपका, कोई एपी है, एपी में 60 पद है, यानी पदों की संख्या दे रखी है की बार आपको। और यदि प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, यानी 7 तो आपका प्रथम पद और अंतिम या लास्ट पद श्रेणी का वो कितना? 125 है। और ज्ञात क्या करना आपको? 32वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो लिखोगे आंसर में दिया गया है पदों की संख्या दे रखी, यानी n का मान दे रखा आपको 60। प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? a का मान दे रखा है 7, प्रथम पद है 7। अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद होता है आपका an, an कितना आपका? 125 है, an का मान कितना आपका? 125 है। अब देखो ज्ञात क्या करना आगे आपको, लिखोगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 32वां पद, 32वां पद ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में आगे क्या करना आपको? an का मान कितना है? यहां से उठाओगे आप an इक्वल कितना आपका? 125 है, an का मान 125 है, a का मान भी दे रखा आपको, d का मान से ये सिर्फ d का मान ज्ञात करोगे, 32वां पद ज्ञात करना है, यानी a32 का मान ज्ञात करना है। यानी a32 किसके इक्वल होगा आपका? a + 31 d के, यानी a का मान है ही आपके पास, d का मान और ज्ञात करना है। तो an को क्या लिख सकते हो आप? a + n - 1 इंटू डी,
एन का फॉर्मूला आपका ये 125 का 125 ये रख लिया सेम आपने। अब ए का मान कितना है, ए का मान आपका 7 प्लस का प्लस n-1, n का मान भी दे रखा आपको 60, n का मान कितना आपका 60, 60 माइनस 1 और d का मान ज्ञात करना आपको इक्वल 125 का 125 ये रख लिया आपने सेम। प्लस का 7 इस साइड जाकर किसका होगा माइनस का, घटाओ पहले 60 में से घटाए क्या रहेगा आपका 59, 59 डी इक्वल 125 ये रख लिया सेम, माइनस का माइनस प्लस का 7 इस साइड आकर माइनस का हो गया आपका, तो यहां से क्या रहेगा आपका 59 डी सेम इक्वल 125 में से 7 माइनस करो, 125 में से 7 माइनस किया आपने, क्या शेष रहेंगे आपके 118 शेष रहेंगे। अब यहां से देखो डी इक्वल 118, 59 गुणा में है तो भाग में लगाओ, भाग में 118 पर 59 का भाग दिया क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, यानी डी का मान कितना हो गया आपका 2, डी का मान है 2 आपका, डी का मान 2 है, ए का मान 7 है, ज्ञात क्या करना लिखोगे 32वां पद ज्ञात करना, नीचे लिखो अतः 32वां पद ए 32 किसके इक्वल होगा ए प्लस 31 डी के, यानी ए 32 किसके इक्वल होगा ए प्लस 31 डी के, यानी 32 है तो एकम डी करना आपको यहाँ पर याद रखना। ए का मान कितना है, ए का मान आपका 7 प्लस का प्लस 31 का 31 गुणा का गुणा, डी का मान कितना है, डी का मान आपका 2 रख दिया, तो 7 का 7 प्लस 31 गुणा 2, 31 गुणा 2 हो गए आपके 62, 31 गुणा 2 हो गए 62 आपके, 7 प्लस 62 जोड़ दिया आपने ये हो गए 69, यानी 32वां पद कितना होगा 69 होगा, नीचे लिखोगे आप अतः श्रेणी का 32वां पद 69 होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, यानी 4 संख्या आपके पास और संख्याओं का योग है वो क्या 50 आपका, और सबसे जो बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब एक चीज याद रखना आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं मैं, जैसे 3 संख्या दे दे समांतर श्रेणी में, 4 दे दे और 5 संख्या दे दे आपको, ये बोल रहा आपको क्वेश्चन में 4, तो हम इस टाइप से करेंगे ये। ठीक है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो आप पहली संख्या को मानना आपको a माइनस डी, आगे वाली a और आगे वाली a प्लस डी। अब देखो पहली संख्या होगी आपकी a माइनस डी, आगे वाली a और a प्लस डी, यानी इनका डिफरेंस वो क्या डिफरेंस है वो d है, यानी सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में आपका, ठीक है, इसको मानना आपको a माइनस 2d, a माइनस डी, नहीं सॉरी एक मिनट, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस टाइप से 5 वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, और 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस टाइप से माननी है आपको संख्या। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस है प्लस 2d का, इसमें भी कितना है प्लस 2d का डिफरेंस है, और इसमें भी कितना है आपका प्लस 2d का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है। इसमें कितना डिफरेंस है आपका d का है, यानी इसमें d ऐड करोगे आप तो a रहेगा आपका, और इसमें क्या रहेगा आपका, इनका डिफरेंस भी क्या है d है आपका। ठीक है, अब आपको 4 संख्याएं दे रखी है तो चारों संख्या ये माननी है आपको, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। लिखोगे आंसर में, सबसे पहले दिया गया आपको लिखोगे दिया गया है संख्याओं का योग कितना आपका 50 है, संख्याओं का योग है 50, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, ये चीज भी दे रखी है आपको। सबसे बड़ी संख्या मानेंगे उसके बाद करेंगे, लिखोगे माना पहली संख्या, क्या मान लिया आपने a माइनस 3d,
पहली संख्या का मान लिया आपने a माइनस 3d तथा दूसरी संख्या होगी आपकी a माइनस d। और इसी प्रकार मानोगे आप तीसरी संख्या क्या होगी आपकी a प्लस d। और लास्ट आपकी चौथी संख्या क्या होगी आपकी a प्लस 3d। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रश्नानुसार करना आ गया आपको। संख्याओं का योग 50 है, लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50 है, यानी इन चारों का योग कितना आपका 50 है। चारों को जोड़ो, a माइनस 3d प्लस आई क्या जोड़ना आपको, a माइनस डी को जोड़ना है, प्लस आई क्या जोड़ना आपको, a प्लस डी को जोड़ना है, आगे a प्लस 3d को इक्वल 50 का 50। अब प्लस का 3d और माइनस का 3d कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका प्लस का d माइनस का d भी कैंसिल हो गया आपका यहाँ से। तो a और a और a और ये भी a आपका, तो कितने हो गए ये आपके 4a। किसके इक्वल है भाई, 50 के इक्वल है। 4a किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो यहाँ से a का मान निकालो आप, 50 बटा 4, 4 भाग में। अब 50 पर आप 4 का भाग दो, 50 पर 4 का भाग दिया आपने, ये तो ये रहेगा आपका 12.50। ठीक है, यानी a का मान कितना हो गया आपका 12.50 है। 50 पर 4 का भाग दे दिया आपने, क्या रहेगा आपका 12.50। यानी a का मान है 12.50। ये संख्या नहीं है आपकी पहली, प्रथम पद नहीं है आपका, ध्यान रखना। ये a का मान है 12.50। अब आपको चाहिए d का मान भी, ठीक है, d का मान भी चाहिए आपको। तो क्या करोगे आप, अब देखो आगे भी दे रखा आपको, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो इसमें देखो आप, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, a प्लस 3d, और सबसे छोटी ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या है तो a प्लस 3d है। सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी a प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी क्या आपकी a माइनस 3d है, और इसकी क्या है 4 गुनी है। यानी सबसे बड़ी जो संख्या है, यानी a प्लस 3d है, ये बड़ी संख्या मान लिया आपने, किसके इक्वल है, सबसे छोटी जो संख्या है a माइनस 3d, उसकी 4 गुनी। तो a का a प्लस का प्लस 3d का 3d, 4 गुना a कितना हो गया आपका 4a, माइनस 4 गुना 3 12d हो गया आपका। ये क्या होगा 12d। तो यहां से मान निकालो आप, तो प्लस का इस साइड आकर होगा माइनस का 3 का 3 d का d, माइनस का 12d इस साइड आकर हो गया आपका प्लस का 12d इक्वल 4a माइनस a, प्लस का इस साइड आकर हो गया माइनस का। तो 3d और 12d कितने हो गए आपके 15d। 3d और 12d कितने हो गए आपके 15d। और 4a में से a को माइनस किया आपने, तो क्या रह गया आपका 3a। तो यहां से आपके पास a का मान तो है, d का मान भी चाहिए आपको। तो यहाँ d का मान निकलेगा आपका 3a अपॉन 15, यानी d का d। अब 3 का 3, a का मान रखो। a का मान क्या है, a का मान आपका 12.50 रख दिया आपने। a का मान 12.50 अपॉन 15 का 15, 3 का भाग दिया, 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ से d का मान क्या होगा आपका 12.50 पर 5 का भाग देगा। 12.50 पर 5 का भाग दिया आपने, 2.50 या 2.5 एक ही बात है। ठीक है, या 12.5 हो, ये 2.5 या 2.50 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, d का मान हो गया आपका 2.50। ठीक है, अब a का मान भी हो गया आपके पास, d का मान भी हो गया। आपको चाहिए चारों संख्या। तो पहली संख्या आपकी ये a माइनस 3d, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या है। ये संख्याएं ज्ञात करनी है, नीचे लिखोगे। अतः पहली संख्या क्या आपकी पहली संख्या a माइनस 3d है। क्या है पहली संख्या a माइनस 3d है। a का मान कितना आपका, a का मान यहाँ से 12.50, a का मान है 12.50 माइनस का माइनस 3 का 3 गुणा d का मान कितना है 2.50, 12.50 का 12.50 माइनस गुणा करोगे तो ये होगा आपका 7.50।
घटा दिया, क्या रहेगा शेष आपका 5 रहेगा, या 5.00 यानी 5 शेष रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहली संख्या क्या होगी आपकी 5 होगी। अब दूसरी भी ज्ञात करें, दूसरी संख्या a माइनस डी है सिर्फ आपकी, इसे लिखोगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या आपकी a माइनस डी है सिर्फ, दूसरी संख्या आपकी a माइनस डी। तो a का मान कितना आपका 12.50 माइनस का माइनस, और d का मान कितना है 2.50, करो माइनस। 12.50 में से 2.50 माइनस किया, क्या रहेगा शेष आपका 10 रहेगा पूरा। ठीक है, पहली संख्या 5, दूसरी कितनी हो गई 10। अब तीसरी संख्या भी ज्ञात करो, तीसरी भी ज्ञात करनी है आपको। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या आपकी a प्लस डी, तीसरी आपकी a प्लस डी। a का मान कितना आपका 12.50, ये वो सेम रखना आपको, प्लस का प्लस, और d का मान कितना है 2.50 है, जोड़ दिया दोनों को तो ये हो गया आपका 15। ठीक है, और ये आपकी चौथी संख्या, चौथी संख्या क्या आपकी a प्लस 3d, चौथी संख्या यहां से उठा लिया आपने a प्लस 3d। तो a का मान आपका 12.50, प्लस का प्लस, 3 का 3, d का मान है 2.50, तो 12.50 सेम है, प्लस का प्लस 3 गुणा 2.50, ये हो गया आपके 7.50। ठीक है, अब 12.50 और 7.50 को जोड़ो आप, तो ये हो गया आपके पूरे 20। ठीक है, अब देखो पहली संख्या हो गई आपकी 5, दूसरी हो गई 10, तीसरी होगी 15, और चौथी संख्या हो गई आपकी 20। दोबारा सुनो ये क्वेश्चन, 4 संख्याएं दे रखी है समांतर श्रेणी में है, उनका योग 50 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। आपने मान ली पहली संख्या a माइनस 3d है, दूसरी संख्या वो a माइनस डी है, तीसरी संख्या वो a प्लस डी है, और चौथी संख्या वो क्या है a प्लस 3d है। प्रश्न क्या कह रहा है, संख्याओं का योग 50 है, तो चारों को जोड़ दिया आपने 50 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू होगी आपकी 12.50। अब a का मान वापिस, a का मान रख लिया आपने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी संख्या मान लिया आपने a प्लस 3d, किसके इक्वल है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या है a माइनस 3d, इसकी 4 गुनी है। ठीक है, ये सेम रख लिया, इसको अंदर गुणा कर लिया, यहाँ से a का मान वापस पुट करके इसके अंदर d का मान भी निकाल लिया आपने, और a और d का मान यहाँ पर रखना है। याद रखना, ये मिस्टेक मत कर देना आप, a का मान 12.50 है, पहली संख्या नहीं होगी ये 12.50, a का मान आपका और ये d का मान है, a और d का मान यहाँ पर रखोगे आप, तो आपकी संख्या आएगी 5, 10, 15, 20। अब क्वेश्चन देखो दोबारा, संख्याओं का योग 50 हो रहा है क्या आपका, जोड़ के चेक करो, 10 और 5 हो गए 15, 15 और 15 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, यानी योग 50 हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सही है यहाँ तक। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, सबसे छोटी की 4 गुनी, सबसे छोटी क्या है 5 है, 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना यानी 5 को 4 से गुणा करो, कितने हो गए 20 हो गए। यानी सबसे बड़ी संख्या 20 है, वो सबसे छोटी संख्या 5 की 4 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। अब हम दे रहे हैं आपको 15 क्वेश्चनों की PDF। ठीक है, वो आज आपको मिल जाएगी। अब उस PDF से आप, और वो हम कल आपको हल करवा देंगे, 15 क्वेश्चन की PDF मिलेगी आपको। ठीक है, और कल हम हल करवा देंगे। और इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना आए आपको, और कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, आपको समझ में ना आए, तो आप हमसे दोबारा कमेंट में लिख के भेज देना, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, नंबर आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे इसका। ठीक है, धन्यवाद।